हेलो प्यारे दोस्तों, आयुष क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10वीं का जो आपका टॉपिक है समास। समास से आपके क्वेश्चंस के नंबर आने वाले हैं। इससे पहले मैंने उपसर्ग और प्रत्यय का वीडियो मैंने बना दिया। अभी तक वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा या तो हमारे चैनल पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिएगा समास होता क्या है और समास से किस प्रकार से क्वेश्चंस 2024 में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। आपको एक एक आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप में बता दूंगा। जैसा आपको क्वेश्चन आएगा बोर्ड पेपर में, आपका जो MCQ है वो भी मैं इस वीडियो में कवर कराऊंगा। पहले आपको डिफिनेशन क्या चीज़ है, समास के भेद क्या होते हैं, कौन कौन से समास आपके 2024 में पढ़ना है, इन सभी को हम लोग पहले देख लेते हैं। फिर आपका MCQ क्वेश्चन मैं कराऊंगा। तो आप लोग अगर पढ़ लिए होंगे तो उसका आप लोग बताएंगे जवाब कौन सा समास है, और आपका मतलब आइडिया भी लग जाएगा आपका समास कितना तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा समास जो होता क्या है और समास का परिभाषा क्या होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे समास का परिभाषा होता है जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बन जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मतलब जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो उसे हम लोग समास कहते हैं। जो बोल रहे हैं उसको लिखिए बाबू, आप कंसेप्ट करके कापी कलम लेके बैठ जाइए आप लोग, उसको लिखिए आप लोग। हमने समास का परिभाषा बोला, एक बार और सुन लीजिए आप लोग। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है उसे हम लोग समास कहते हैं। तो पेपर में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, पूछ देगा ऐसे क्वेश्चन, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बनाने पर बनता क्या है, समास, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग। तो ऐसे आपका ऑप्शन मिलेगा तो आप समास में लिखाएंगे। ठीक है ना। तो आपको उपसर्ग बता दिए, प्रत्यय बता दिए हैं, समास ये बता रहे हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए और इसका परिभाषा आप लोग लिख लीजिए। अब देखिएगा समास में और क्या चीज़ होता है। देखिए यहाँ पर जैसे अश्रु लाने वाले गैस, तो देखिएगा दो या दो से अधिक शब्द है, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर बस एक हम शब्द बना रहे हैं अश्रु गैस, बस तो एक शब्द में हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग जानेंगे समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा समास के टोटल 6 भेद होते हैं, मतलब 6 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा आपका बहुब्रीहि समास, छठा जो आपका होता है कर्मधारय समास। लेकिन इस क्लास में कौन कौन सा आपको समास पढ़ना है, छः तो छः पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको दो ही समास पढ़ना है, एक द्विगु समास और एक द्वंद्व समास। एक द्विगु समास और एक द्वंद्व समास पढ़ना आपको। समास में देखिएगा समास के पद कितने होते हैं। तो समास में आपके 2 पद होते हैं। जो समास में पद होते हैं, समास में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं। कौन कौन से पद होते हैं, पहले को हम लोग कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद, पूर्व पद का मतलब होता पहला पद। दूसरा होता उत्तर पद। तो समास में पूछे कितने पद होते हैं, तो 2, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं द्विगु समास की परिभाषा और इसका एग्जाम्पल कैसे समझा जाए, और द्वंद्व समास, दोनों को देख लेते हैं। अभी क्लियर टोटल आपका समास हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे द्विगु समास। द्विगु समास पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आप लोग कंसेप्ट करके लिख लीजिएगा। पेपर में जैसे बनेगा आपका क्वेश्चन वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। पेपर में जैसे क्वेश्चन बनेगा मैं वैसे बता रहा हूँ क्वेश्चन आपका। तो द्विगु समास का परिभाषा कैसे लिखना होता है, प्रश्न ऐसे पेपर में पूछ देगा। तो देखिएगा द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो संख्यावाची होता है। इतना बस आपको जानना है। क्या जानना है, द्विगु समास में, द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है। इतना आपको याद करके रख लेना। तो द्विगु समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है, संख्यावाची होता है। मतलब आपका संख्या से स्टार्ट होगा। जैसे हम बात करते हैं चौराहा, चौराहा, चौराहा का मतलब संधि विच्छेद करेंगे, मतलब इसको जब तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह। क्या हो जाएगा, 4 राहों का समूह, 4 राहों का समूह। 4 राहों का जो समूह होगा वो क्या हो जाएगा, चौराहा हो जाएगा। ठीक है, हमने कह दिया त्रिफला, त्रिफला 3 फलों का समूह। क्या हो जाएगा आपका, त्रि का मतलब हो गया 3। देखिए 3 फलों का समूह।
तीन फलों का समूह, तीन फलों का जो समूह होगा वो क्या होगा आपका त्रिफला होगा। ठीक है, तो ये द्विग समास। तो द्विग समास पूछ देगा ऐसे प्रश्न, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो किस में होता है? द्विग समास में। ठीक है बाबू, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग और समझ लिए होंगे आप लोग, जिसमें आपका गिनती का पद होगा, संख्यावाची पद होगा, वो आपका क्या होगा? द्विग समास होगा। अब हम लोग जानते बाबू द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में बाबू? द्वंद्व समास के बारे में। जिन लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा करें। ठीक है, आपको पेपर में पूरा ज़बरदस्त तैयारी कराया जाएगा इस चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखिए आप लोग, और बेल आइकन प्रेस कर आप लोग अपने सभी दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके पास ग्रुप हो उसमें शेयर कर दीजिए वीडियो को। आप लोग के सपोर्ट से ही कोई आगे बढ़ता है। तो चलिए देखिए थे हम लोग द्वंद्व समास होता क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, द्वंद्व समास में जो आपका होता है दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें दोनों पद आपका क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। पूछेगा किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो द्वंद्व समास में। इसमें दोनों पद क्या होते हैं आपके? प्रधान होते हैं। एक मिनट, वो दिखाई नहीं दिया होगा आप लोग को। तो देखिएगा द्वंद्व समास में आपके जो दोनों पद होते हैं वो क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक है, इतना हो गया आप लोग का। तो इसमें होता क्या, ध्यान से देखिए, द्वंद्व समास में चिन्ह जो आपका होता है, कैसे हम लोग पकड़ते हैं कि ये द्वंद्व समास है? तो बीच में आपका लगा होता है ऐसे, जैसे हमने लिख दिया भाई, और ये चिन्ह भी पूछ सकता है बहन। तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मतलब, इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? भाई और बहन हो जाएगा। भाई और क्या हो जाएगा आपका? बहन हो जाएगा। तो बीच में जो ये चिन्ह लगता, पूछ देता है द्वंद्व समास के बीच में जो चिन्ह होता है उसको कहते क्या है? तो ये जो बीच वाला चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं योजक चिन्ह। याद कर लीजिएगा, जिस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछेगा मैं उस सारा टाइप का बता रहा हूँ। बीच वाले चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। पूछ देगा द्वंद्व समास में जो दोनों पद क्या होता है? प्रधान होता है। इतना कंसेप्ट कर लिए, भाई और ये जो चिन्ह लगा है आपका, इस चिन्ह को कहते क्या, ये भी पूछ सकता है। तो इस चिन्ह को हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं, और योजक चिन्ह को जगह पर हम लोग और या का करके, और या का क्या हम लोग करते हैं? चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने कह दिया, ध्यान से देखिए, राधा कृष्ण, तो क्या हो जाएगा? राधा और कृष्ण हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपको समास क्लियर हो गया होगा। बस यही समास पढ़ना है, तो बाकी हम लोग चीज़ों को देखते हैं और कंसेप्ट करते हैं एमसीक्यू को। यहाँ पर एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। तो पहला यहाँ पर कह रहा, देखिए आप, कह रहा निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों का चयन करना, आपको बताना है राजा रानी में कौन सा समास है? राजा रानी में कौन सा समास है? देखिएगा, हमने बताया जिसमें आपका ये जो चिन्ह लगा होगा योजक वाला चिन्ह, वो आप लोग का कौन सा समास कहलाता है? आपका द्वंद्व समास। पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और जो गिनने वाला पद होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विग समास कहेंगे। आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न है, चार राहों का समूह का समास बनेगा। चार राहों का समूह का समास बनेगा। तो ध्यान से देखिए, चार रास्तों का समूह को हम लोग क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। चार मार्ग नहीं कहते, चौराहा कहते हैं। अभी इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताया है। अगला देखिएगा, तीसरा, सात नदियों का समूह का समास होगा। सात नदियों का समूह का समास होगा। तो सप्त सिंधु को हम लोग क्या कहते हैं? सात नदियों का समूह कहते हैं। तैयारी करते जाइए, कितना आपका अगर सही हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसको बताते रहिए। चर और अचर में कौन सा समास है? चर और अचर में कौन सा समास? देखिएगा, चर और लगा, और बताया ना, जब योजक चिन्ह हटाते तो और लगाते हैं। तो चर अचर में कौन सा समास है? तो कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन है, शताब्दी में कौन सा समास है? तो शताब्दी, देखिएगा, शताब्दी आ गया ना, गिनने वाला पद आ गया, तो कौन सा समास होगा आपका? द्विग समास होगा। अब देखिएगा, त्रिवेणी, त्रि का मतलब तीन, त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी में कौन सा समास है? तो त्रिवेणी में कौन सा समास होगा? देखिएगा, गिनने वाला पद हो गया तो द्विगु समास होगा। या तो द्विग या तो द्वंद्व, ही लगाना है। कभी कभी पेपर में पूछ देता, ध्यान देखिएगा, ये तो आपका पेपर में पूछ दिया, सत दर्शन, ध्यान से देखिएगा, तो इसमें कौन सा समास होगा आपका? अब गिनने वाला पद है तो कौन सा समास होगा आपका? बताइए, द्विग या द्वंद्व, कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। गिनने वाला तो सत का मतलब होता है द्विग समास। पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? देखिएगा, पीला है अंबर जिसका, तो ये तो पढ़ना हमें नहीं था, तो कभी कभी दे देता है, पीला है अंबर जिसका, ठीक है ना, तो आपका बहुव्रीहि समास हो जाता है।
ये नहीं पढ़ना आपको। गंगा यमुना का समास भी गिरा होगा तो गंगा और यमुना क्या हो जाएगा, गंगा और यमुना हो जाएगा, पता है ना। या ये योजक चिन्ह हटाएंगे तो आप लोग और का लोप लगा देंगे। ओके, अगला देखिएगा भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, भीम और क्या हो जाएगा अर्जुन, तो कौन सा समास होगा भीम और अर्जुन में, भीम और अर्जुन में कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि भीम और अर्जुन तो आपका योजक चिन्ह किसमें लगता है, द्वंद्व में लगता है। तिरंगा में कौन सा समास है, तिरंगा में आपको पता होगा द्विगु समास है, कौन सा है द्विगु समास। कर हर्ष विषाद में समास है तो इसमें आपका देखिए योजक चिन्ह लगा है तो द्वंद्व समास हो जाएगा। राम रहीम तो इसमें भी देखिएगा राम और रहीम हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा राम और रहीम हो जाएगा। सप्त ऋषि का समास भी गिरा होगा, 7 ऋषियों का समूह, सप्त ऋषि मतलब 7 ऋषियों का समूह हो जाएगा। शताब्दी का समास भी गिरा है, शताब्दी, शताब्दी का समास भी गिरा होगा तो 100 वर्षों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। चतुर्वर्ण, चतुर्वर्ण में समास आपका जो होगा ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 4 गिनने वाला है तो गिनने वाला आपका देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा द्विगु समास, कौन सा हो जाएगा द्विगु समास। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है, हानि लाभ में समास है, हानि और लाभ हो जाएगा तो कौन सा समास होगा द्वंद्व। सुख और दुख ये कौन सा समास होगा आपका देखिएगा, ये भी क्या होगा द्वंद्व समास ही होगा। सुख और दुख कौन सा समास होगा द्वंद्व समास, पेपर में पूछा था 2023 में। तो ये टोटल आपके क्या थे, वो समाज से रिलेटिव क्वेश्चंस थे आपके बोर्ड पेपर में, बस इसी से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो जिन्हें लोग चैनल पर वो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने, बस रेड वाला बटन को दबाना होता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दीजिए तो उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा।